गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और दूसरा द्वारका के निकट नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के जामनगर जिले के द्वारका धाम से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थापित है। भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वें स्थान पर आता है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अभूतपूर्व है। यहाँ श्री द्वारकाधीश भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते थे। पुराणों के अनुसार भगवान महादेव को नागों का देवता भी कहा जाता है। भगवान शिव के सहस्र नामों में एक नाम नागेश्वर भी है। नागों के ईश्वर अर्थात नागेश्वर। नाग देवता हमेशा भगवान शिव के गले में हमेशा विराजमान रहते हैं। जो भक्त नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का श्रद्धा पूर्वक दर्शन करता है वह जाने अनजाने पापों से मुक्त होकर दिव्य शिवलोक में स्थान पाता है। प्राचीन काल में एक धर्मात्मा और सदाचारी प्रकृति का सुप्रिय नामक वैश्य भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना, पूजन और ध्यान करता था तथा मन, वचन, कर्म से शिव भक्ति में ही तन्मय रहता था। उसी काल में एक दारुक नामक दुष्ट राक्षस रहता था। दारुक शिव भक्तों से चिढ़ता था और उनके पूजन में निरंतर बाधा पहुंचाया करता था। सुप्रिय के शिवजी के पूजा पाठ के कारण कई अन्य लोग भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगे थे। एक दिन दारुका राक्षस को पता चला कि सुप्रिय समुद्र में नाव पर सवार होकर अपने अन्य साथियों के साथ कहीं जा रहा है। तब उस अत्याचारी राक्षस से उन सभी पर आक्रमण कर दिया और सुप्रिय को पकड़ डीएच कर सभी अन्य भक्तों के साथ अपने राज्य के कारागृह में डाल दिया। सुप्रिय कारागृह में भी शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष की माला डालकर भगवान शिव की पूजन और आराधना में तन्मय रहने लगे। इस कारण उनके साथी एवं कारागृह के अन्य बंदी भी शिवजी की आराधना के प्रति जागरूक होकर शिव भक्ति करने लगे। पूरा कारागृह शिवमय हो गया। जब इसकी भनक राक्षस दारुक को मिली तो वह क्रोध में तिलमिलाता हुआ कारागृह पहुंचा। उसने देखा कि कारागृह में सुप्रिय नेत्र बंद करके ध्यान लगाए समाधि में बैठा है। उसने कठोर स्वर में कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। इससे सुप्रिय जरा भी विचलित नहीं हुआ। तब दारुक ने क्रोध के वशीभूत होकर सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय अपने मन को एकाग्र करके अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। अपने सच्चे भक्त की पूर्ण विश्वास से भरी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्क्षण उस कारागृह में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र से दारुका और उसके सैनिकों के अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर उन सभी का वध कर दिया। वैश्य सुप्रिय ने उस ज्योतिर्लिंग का विधिवत पूजन किया और शिव जी से इसी स्थान पर स्थित होने का आग्रह किया। भगवान शिव अपने भक्त का आग्रह मानकर वहीं स्थित हो गए। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और माता पार्वती भी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुईं।